नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब जहां पे 600 से भी ज्यादा पद हैं। सबसे अच्छी बात है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए यहां पे अलग अलग पोस्ट आई है, तो हर कोई अपनी मनपसंद पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई करने की फीस भी ज्यादा नहीं है, फीस भी काफी कम है। और तो और सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे पहले कि सारी जानकारी मैं आपको यहीं पे दे दूं, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं दो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। जी हाँ, डेली दो नई सरकारी नौकरी। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम सेड पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। और बाकी चलिए बिना देर करे अब वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आज की ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DSSB विभाग, ठीक है। इसी विभाग के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है, जिसके लिए आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 18 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कितनी लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, है ना। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आराम से फॉर्म को भर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बात करें टोटल पोस्ट की तो यहां पे 615 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये नहीं बताया है, ठीक है। इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ये बाद में अनाउंस होगी। हालांकि चिंता मत करो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो ना, तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा, रिलीज होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विभाग ही आपको सामने से बता देगा कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए दो पोस्टें आ रखी हैं। आप यहाँ पे बैलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। हालांकि इसके पे में ना बहुत अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी, उसके बाद डिसाइड करना कि किस में अप्लाई करना है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पास वालों की। अगर आप यहाँ पे 12th पास हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर में कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपसे नहीं मांगा है, बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप 12वीं पास हो, कितने भी परसेंटेज हो, किसी भी फील्ड से 12वीं करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट यानी ग्रेजुएशन वालों की। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो ना, तो आपके लिए भी दो टाइप की पोस्ट आई है। एक तो आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो और दूसरा नायब तहसीलदार के लिए। तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दी और किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब बात करते हैं पे की, कि किस पोस्ट का कितना पे है। तो देखो, सबसे पहले बैलीफ की बात करते हैं। तो इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग इतना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसका है लेवल 5 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग इतना, ठीक है। अब बात करते हैं 12वीं पास यानी स्टेनोग्राफर की। इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना। और बात करें हम फाइनल यानी कि स्टैटिस्टिकल क्लर्क की, तो इसका है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना। और वहीं पे नायब तहसीलदार का लगभग लेवल 6 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग इतना। क्लियर। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए मैं इससे आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे फीस काफी कम है, हर कोई अप्लाई लगभग कर सकता है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी, बाकी इनके अलावा किसी को देनी नहीं है। SC ST एक्स सर्विसमैन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल, सभी फीमेल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं, चाहे जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो। फीस किसे देनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को नहीं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, जैसे अलग अलग पोस्टें आई है ना, ऐसे ही सबका सिलेबस, सबका एग्जाम पैटर्न वो भी अलग अलग है। बट चिंता मत करो, मैं आपको एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। देखो, आप बस इतना ध्यान रखना कि आप नायब तहसीलदार को छोड़ के किसी भी पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा।
और ये जो एग्जाम है ये एमसीक्यू टाइप का होता है और ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसे हम कहते हैं सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बताया ही कि अगर आप यहाँ पे नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक एग्जाम नहीं होगा, आपके 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले इसे क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जाओगे टीयर सेकंड में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? नायब तहसीलदार की। और बाकी चलिए मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूं। सभी पोस्टों का सिलेबस जो है ना वो अलग है। देखो यहां पे ना नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 से लेके 28 तक आपको सभी पोस्टों का सिलेबस मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्योंकि पोस्टें और भी आई है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन काफी हाई है। किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मांगा है। तो मैंने तो आपको एकदम सिंपल पोस्टों के बारे में बताया है जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओ। ठीक है ना। अब बाकी बात करें कि भाई नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तभी तो सिलेबस देखोगे। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, आप उससे जुड़ जाना। वहां पे मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे देखो जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 पर आ गया हूं, जहां पे सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिकल क्लर्क का सिलेबस दिया है। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसका पोस्ट कोड है 19/25 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लर्क बनने के लिए आपको बस एक ही एग्जाम देना है। हालांकि ये एग्जाम 2 पार्टों में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूं तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का ही पेपर है। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। इसके अंदर हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट है तो हो गए आपके 100 क्वेश्चन। आप देख सकते हो 20 आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 20 आते हैं आपके रीजनिंग से, 20 आते हैं अर्थमेटिक्स से, 20 आते हैं हिंदी लैंग्वेज से और 20 आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। ये मैंने आपको बताया सेक्शन ए के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर आपकी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी सेम 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो ये मैंने आपको बताया क्लर्क का सिलेबस। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 10th पास वाली पोस्ट यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको बस एक ही एग्जाम देना है। इसका पोस्ट कोड है 22/25। यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का ही पेपर है। यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 5 सब्जेक्ट है तो हो गए आपके 200 क्वेश्चन। 40 पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, 40 आएंगे रीजनिंग से, 40 आएंगे मैथ से, 40 हिंदी और लास्ट 40 इंग्लिश से। और देखो यहाँ पे जो बेलीफ वाली पोस्ट है ना, जिसके अंदर 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी है, उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने आपको बताया। यही सिलेबस है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी और बेलीफ का भी। तो अब मैं आ चुका हूँ पेज नंबर 25 पर, जहां मैं आपको बताने वाला हूँ नायब तहसीलदार का सिलेबस। सबसे पहले इसका पोस्ट कोड देखो 26/25 और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 टीयर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। यहाँ पे 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन तो हो गए आपके टोटल 200 क्वेश्चन। इसके बाद जो बच्चे से क्वालिफाई करता है वो जाता है टीयर सेकंड में। टीयर सेकंड आपके 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप के और 75 आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के। तो चलिए दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 यानी एमसीक्यू की। तो यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी सब्जेक्ट से आते हैं 50 क्वेश्चन। ओवरऑल हो गए आपके 200 क्वेश्चन। इसके बाद आप आते हो पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और ये होता है 75 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज एग्जाम में लिखते हो ना, सेम उसी तरीके से। और ये जो एस्से लेटर वगैरह है ना, ये सब आपको इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी में नहीं।
अब मैं आपको बताता हूँ सबसे लास्ट पोस्ट यानी स्टेनोग्राफर का सिलेबस। सबसे पहले आप इसका पोस्ट कोड देखो, वो है 33/25। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको एक ही एग्जाम देना होता है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। अगर मार्क्स वाइज सब्जेक्ट बताऊं तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 35 मार्क्स के आते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, 35 आते हैं मैथ से, 35 आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से और बाकी के 35 आते हैं हिंदी से। और 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर से। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, आप आसानी से कर लोगे। तो अगर आप सबको प्लस कर दोगे तो टोटल हो जाएंगे 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का ही पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आई थिंक सबका एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, वो भी सभी पोस्टों का अच्छे से। अपनी तो पूरी कोशिश करी है और अगर कोशिश आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना अभी के अभी। अब बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक भी दे दिया है। उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो यहां पे आपकी एज काउंट हो रही है 16 सितंबर से। आपको ये चेक करना है कि भाई 16 सितंबर को मेरी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो सभी पोस्टों की मैक्सिमम एज है 27 ईयर। लेकिन अगर आप नायब तहसीलदार में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट अलग है। इसकी एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। हालांकि ये जितनी एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, सब मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हो। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलने वाला है 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल को मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC को 13 और SC/ST को 15। वहीं पे बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, हालांकि रिलैक्सेशन तभी ले पाओगे जब कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज सबके सब जनरल में आओगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी आप इस वैकेंसी में आवेदन कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, तो आपको उससे जुड़ जाना है। ठीक है ना? वहां पे आपको देखना, आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो अप्लाई करने के लिए आपका काम है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने इसी तरीके का पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम होने वाला है रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है, इसे पढ़ लेना और उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप साइन इन करके फॉर्म को भर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन इन हो सकता हूँ और उसके बाद फॉर्म को भर सकता हूँ। जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था तब मैंने आपको पोस्ट कोड भी बताया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्क्रीन पे लगातार पोस्ट कोड आपको बताया जा रहा है। अब फाइनली बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, तो इसकी जॉब लोकेशन है देश की राजधानी यानी कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, बट हाँ एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन सब कुछ आपका दिल्ली में रहेगा। क्लियर? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो। ठीक है ना? ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करें और वो भी मौके का फायदा उठा सकें। बाकी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।